गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम BA थर्ड ईयर की इस क्लास में अपना टॉपिक तैयार करेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। इसको लिखिएगा धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखिएगा, हम लोग पुनर्जागरण पूरा पढ़ चुके हैं, भौगोलिक अनुसंधान हमने पढ़े थे और उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक है वो आता है धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आप देखिएगा, धार्मिक सुधार आंदोलन यानी धर्म के क्षेत्र में जो सुधार कार्य किए गए उनको हम धार्मिक सुधार आंदोलन का नाम दे सकते हैं। अब धर्म के क्षेत्र में आखिर ऐसी क्या परेशानियां, आखिर ऐसी क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या विकृतियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण धार्मिक क्षेत्र के अंदर इन सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। आप देखिएगा, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हमने पेट्रार्की मानववाद को भी पढ़ा था। उस समय में भी हमने बताया था कि मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टि से इतना पंगु बना दिया गया था कि वो अपने इस जीवन के बारे में तनिक भी सोच नहीं पाता था। तो उन्हीं परेशानियों को देखते हुए आप देखिएगा कि धर्म के क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी परेशानियां थीं क्योंकि पोप सर्वे सर्वा था। अब देखिए, ये पोप कौन था? जो रोम और उसके आसपास के क्षेत्र पेपल स्टेट्स का ये शासक होता था और अपने धार्मिक विचारों से इसने लोगों को बहुत अधिक प्रभावित कर रखा था। और वो धार्मिक विचार क्या थे? वो किसी धर्म विशेष, बेशक कैथोलिक धर्म जो था पूरे यूरोप में विद्यमान था और पोप के द्वारा भी कैथोलिक धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन पोप स्वयं को इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसका ये कहना था कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है उसके प्रति जो भी धार्मिक विचारधाराएं वो अब लोगों को बताता है वो सब बाइबल के अंदर वर्णित है। जबकि ऐसा नहीं था। हम लोग बात कर चुके हैं कि अधिकांश धार्मिक ग्रंथ जो थे वो सभी धार्मिक ग्रंथ चूँकि लैटिन भाषा में थे, क्षेत्रीय भाषाओं में जब उनका अनुवाद किया गया तो धर्म को लेकर के जो भ्रांतियाँ थीं वो भ्रांतियाँ समाप्त होने लगी और इसी वजह से धीरे धीरे इन विकृतियों को दूर करने और धर्म के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से ये धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया। अब आप देखिएगा, पूरा जो ये धर्म सुधारक थे इनको धर्मद्रोही के नाम से जाना जाता था। जिन्होंने धर्म क्षेत्र के अंदर सुधार कार्य किया वो धर्मद्रोही कहलाते थे। अब आप देखिए, एक तो भाग वो था जो धर्म के पक्षधर थे। धर्म के पक्षधर इन द सेंस कि जो कुछ पोप के द्वारा, पादरियों के द्वारा, बिशपों के द्वारा बताया जाता था वही बातें सही मानी जाती थी। लेकिन पुनर्जागरण के कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन आया और उन्हीं में से एक वर्ग उभर करके आया जिन्हें हम धर्म सुधारक कह सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा, कुछ चर्च के अंदर आंतरिक दोष भी थे। तो 16वीं सदी में ये जो चर्च के आंतरिक दोष थे उससे भी लोगों को रूबरू कराया गया और जब लोग उससे अवगत हुए तो निश्चित रूप से अभी तक वो जिन अंधविश्वासों में, जिन मान्यताओं में और जिन रूढ़ियों के अंदर पले बड़े हुए थे और जिन पर अंधविश्वास किए आ रहे थे, अब उसके प्रति उनकी मान्यता जो थी उसमें परिवर्तन आने लगा। अब देखिए, इसका सर्वप्रथम आप लिखेंगे अर्थ, धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ। इसमें आप इसको डेफिनेशन के माध्यम से इसको क्लियर कर सकते हैं। लिखिएगा, डीजे हिल के शब्दों में धर्म सुधार आंदोलन, डीजे हिल के शब्दों में धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण जो कि अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्कसंगत एवं आवश्यक उपज थी। तर्कसंगत एवं आवश्यक उपज थी।
अब देखिए एक शब्द और आता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, अब देखिए धर्म के क्षेत्र में रिफॉर्मेशन क्या था, यदि हम इसका अर्थ पढ़ें तो रिफॉर्मेशन से अभिप्राय वही सुधार से। तो आप देखिए ये रिफॉर्मेशन क्या था, इस समय दो वर्ग बन गए थे धर्म सुधारकों के भी। एक वो लोग थे जो पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे थे, पोप का, पादरियों का, या दूसरे शब्दों में चर्च के द्वारा जो शिक्षाएं प्रसारित की जा रही थी उसका खुलकर विरोध किया जा रहा था। लेकिन इन्हीं सुधारकों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो धर्म पर अतिशय विश्वास करते थे और उनका ये मानना था कि धर्म को बरकरार रखना आवश्यक है। तो इसके लिए उन्होंने स्वयं अपने नए चर्च स्थापित करना अधिक उचित समझा। तो ये दो अलग अलग वर्ग विभाजित हो गए और कैथोलिक धर्म में ये जो विभाजन था वही रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। अब आप लिखिएगा आंदोलन के प्रमुख कारण। प्रमुख कारण में सबसे पहले आप लिखिएगा पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव, अब देखिए पुनर्जागरण ने सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो किस क्षेत्र में थी, हमारी विचारधाराओं में जो परिवर्तन हुआ वो निश्चित रूप से पुनर्जागरण की ही देन थी। जो विचारधाराएं अभी तक चल रही थी और जो विचारधाराएं पल्लवित हो रही थी, जिन अंधविश्वासों का निरंतर समाज के अंदर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिन धार्मिक मान्यताओं को जबरदस्ती जनता के ऊपर लादा जा रहा था, अब वो बातें जो थी पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि लोगों में एक नवीन जागृति आई, लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, उन्होंने तरह तरह के साहित्य पढ़े जिनमें धार्मिक साहित्य भी सम्मिलित थे। और जब उन साहित्यों का अध्ययन उन्होंने करा तो निश्चित रूप से उनकी जितनी भ्रांतियां जो अभी तक चर्च के द्वारा उनको दी गई थी, बताई गई थी, वो समस्त भ्रांतियां दूर हो गई और लोगों में एक नवीन, खुली और स्वतंत्र विचारधारा का विकास हुआ। अगले पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे चर्च की आंतरिक कमजोरियां। चर्च की आंतरिक कमजोरियां, देखिए कमजोरियां किसी भी संस्था में, चाहे वो धार्मिक संस्था हो चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, जब कमजोरियां खुल करके जनता के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं तो बड़े से बड़े सत्ताधारी जो था उसका शासन भी हिल जाता है। यदि किसी स्मारक की, किसी भवन की, किसी इमारत की यदि नींव कमजोर हो जाए तो वो बड़ी से बड़ी इमारत भी धराशायी हो जाती है। तो फिर तो ये एक चर्च जो है धार्मिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, बेशक इसके अधिकार जो थे वो आवश्यकता से अधिक थे। अब देखिएगा चर्च की कमजोरी किस रूप में उभर करके सामने आई। 1378 ईस्वी में पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई। इसको आप लिखिएगा 1378 ईस्वी में पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई। अब देखिए नियम क्या था कि जो पोप का चयन होता था वो पोप का चयन पादरियों, कार्डिनल्स एंड स्पेशली जो बिशप हुआ करते थे उनके द्वारा जीवन पर्यंत, यानी पोप जब तक जीवित रहेगा तब तक वो उस पद पर बना रहेगा। तो जीवन पर्यंत उसका सिलेक्शन किया जाता था इस पद के लिए। अब आप देखिएगा जब ग्रेगरी की मृत्यु हुई तो निश्चित रूप से पोप का पद जो था वो रिक्त हो गया और उस पोप के उत्तराधिकारी को लेकर के चर्च के जो पादरी और बिशप थे उनमें आपसी संघर्ष शुरू हो गया और वो दो अलग अलग गुटों में विभाजित हुआ, जिसमें से एक पक्ष ने उर्बन षष्ठ, लिखिएगा इसको उर्बन षष्ठ, उर्बन षष्ठ या उर्बन सिक्स्थ को अपना पोप नियुक्त किया, जबकि जो दूसरा पक्ष था उन्होंने क्लीमेंट सप्तम को, क्लीमेंट सप्तम, क्लीमेंट सप्तम को अपना पोप चुना। अब देखिए एक ही समय में दो पोप यूरोप के अंदर थे,
एक था उर्बन षष्ठ और दूसरा क्लीमेंट सप्तम। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उस समय पोप के उत्तराधिकार को लेकर के, तो उससे भी जनता पर उसका एक प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव किस रूप में था? जनता को ये महसूस होने लगा कि जो सबसे बड़ा धर्माधिकारी है, जो धर्म का ठेकेदार है, उसी पद को लेकर के जब ये जितने भी कर्मचारी हैं, चर्च के जितने पदाधिकारी हैं, वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, उनमें आपसी एकता नहीं है, तो प्रजा में इसका जो संदेश था निश्चित रूप से वो गलत गया और पोप के प्रति जो विश्वास था, चर्च के प्रति जो विश्वास था, उसमें जनता में कमी आने लगी। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा आप राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, अब देखिए राजनीतिक कारण क्या थे। जैसा मैंने आपको बताया कि पोप रोम और उसके आसपास के जो पेपल स्टेट्स था उसका शासक हुआ करता था। और अभी तक आप देखिएगा, यदि हम वास्तव में देखें तो पोप का मुख्य कार्य धर्म संबंधी था, धार्मिक शिक्षाएं प्रदान करना, लेकिन उसने धीरे धीरे धर्म के साथ साथ राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आप देखिएगा किसी भी राजा के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जुड़े जो फैसले हैं, जिसमें आप ले सकते हैं विवाह का, उसके उत्तराधिकार का, उसके तलाक का, ये सारे उसके जो मामले हुआ करते थे उसमें भी पोप अपना हस्तक्षेप करने लगा। ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आया, आप देखिए स्पेशली आप देखिएगा जो 16th सेंचुरी थी, 16th सेंचुरी में कुछ नए राज्यों का उदय हुआ और वो राज्य जो थे या वो शासक जो थे वो पूरी तरह से निरंकुश और स्वतंत्र थे और वो किसी भी प्रकार से पोप के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर इसके साथ साथ आप देखिएगा जब अतिशय पोप का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो इन निरंकुश राजाओं ने पोप के इस बंधन से स्वयं को मुक्त करने के प्रयास किए। यदि हम वास्तव में देखें तो जितने भी ये धर्म सुधारक थे उनको कहीं ना कहीं पोप जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। पोप ने एक गलती और भी की थी राजनीतिक क्षेत्र में, उसने राजा के विरोधी जो थे उन विरोधियों को उच्च पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया था। अधिकांशतः आप देखिएगा क्या होता था, जब भी कोई नया शासक बनता था तो उसके राज्याभिषेक के लिए या तो स्वयं पोप या फिर उसका कोई अधिकारी, धर्माधिकारी वहां जाकर के राज्याभिषेक की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया करता था। इवन आप देखिएगा यदि राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा है तो उसके लिए भी चर्च की अनुमति लेना आवश्यक माना जाता था। अब इन परिस्थितियों में आप देखिएगा जब विरोधियों की नियुक्ति की पोप के द्वारा की गई तो वो विरोधी जो थे वो हर एक पल की खबर राजा या शासन से संबंधित जो होती थी वो पोप तक पहुंचा दिया करते थे। अब राजा को ये महसूस होने लगा कि वह शासक होने के बाद भी स्वतंत्र नहीं है, ना अपने व्यक्तिगत जीवन में और ना ही अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर। इवन आप देखिएगा यदि राजा के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाए जाते थे या आप दूसरे शब्दों में कहें जितने उसके वैदेशिक मामले होते थे उन वैदेशिक मामलों में भी पोप के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था। तो दिन प्रतिदिन बढ़ते इस हस्तक्षेप से राजा लोग जो थे वो दुखी हो गए और उन्होंने धीरे धीरे गोपनीय रूप से इन धर्म सुधारकों को अपनी सहायता देना प्रारंभ कर दिया। यदि हम वास्तव में देखें कोई भी धर्म सुधार आंदोलन हो या कोई सामाजिक सुधार आंदोलन हो, इन अदर वर्ड्स आप कोई भी आप आंदोलन देख लीजिएगा, जब तक उसको किसी सुप्रीम पावर का, किसी पॉलिटिकल पावर का सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा तो वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता और अल्प समय में ही वो पूरी तरह से गर्दिश में चला जाएगा। यदि इन हम तमाम कंडीशंस को देखें तो हम इसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ये पूरा धर्म सुधार आंदोलन जो था उसमें निश्चित रूप से राजाओं के द्वारा भी इन सुधारकों को अपना सहयोग और समर्थन दिया गया था, जिसकी वजह से ये जितने भी सुधारक थे उन्होंने खुल करके चर्च का और पोप का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम लिखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण
किसी भी देश की स्थिति में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक कारण, अब देखिए आर्थिक कारण क्यों उत्तरदायी था इस धर्म सुधार आंदोलन का। राज्य जिसके पास सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि उसके पास साधन और संसाधनों का अभाव नहीं होता। लेकिन यहाँ आप दुर्भाग्य देखिएगा शासकों का, यदि हम टोटल प्रॉपर्टी की बात करें चर्च की और राज्य की, तो उस प्रॉपर्टी में काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या था? चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी और भूमि का एक विशाल भूभाग उसके अधिकार क्षेत्र में आता था। दूसरी बात आप देखिएगा, चर्च के पास जितनी भी संपत्ति थी उस संपत्ति पर उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो स्वाभाविक है यदि राजा के पास से पोप के पास या चर्च के पास संपत्ति अधिक होगी और वो भी कर मुक्त, तो उस कंडीशन में राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। हम सभी जानते हैं, हम काफ़ी समय से इतिहास, प्राचीन काल से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, एक राज्य की अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है कर। और ये टैक्सेशन यदि प्रॉपर वे में नहीं होगा तो राज्य की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन कमज़ोर होती चली जाएगी। एंड उस पीरियड की यदि हम बात करें तो लैंड रेवेन्यू जो है, बार बार ये शब्द आपको आता है लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व कर जिसे हम कहें, वो राज्य की आय का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था। यदि उस कंडीशन में हम देखें कि राज्य के स्थान पर चर्च के पास भूमि अधिक है और कर मुक्त है, तो उसके पास कर कम कलेक्ट होगा और उस कंडीशन में राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो दिन पर दिन कमजोर होती चली जाएगी। तो ये स्थितियां जो थी वो सामने बार बार उपस्थित हो रही थी। अगले कारण के रूप में हम लेंगे अन्य कारण। अन्य कारण क्या थे? देखिए अभी बात कर रहे हैं चर्च में पोप का जो पोप के पद की जो चुनाव किया जाता था उसके लिए बिशपों की, पादरियों की और कार्डिनल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब आप देखिए पद महत्वपूर्ण है, जनता में इस पद को लेकर के अथाह विश्वास था, जनता अंधा विश्वास किया करती थी। लेकिन आप देखिएगा उस पोप का जो पूरा संगठनात्मक ढांचा था चर्च का, उस संगठनात्मक ढांचे में जितने पादरी, बिशप आदि हुआ करते थे वो पद सारे क्रय और विक्रय किए जाते थे। तो आप इसको लिख सकते हैं अन्य कारण में पहला कारण चर्च के महत्वपूर्ण पदों का क्रय विक्रय किया जाता था। चर्च के महत्वपूर्ण पदों का क्रय विक्रय किया जाता था। दूसरा आप देखिएगा एक महत्वपूर्ण पॉइंट इस अन्य कारणों में ही आता है, चर्च के अपने न्यायालय थे और राज्य के अपने न्यायालय हुआ करते थे। कभी कभी ये होता था कि राजा के न्यायालय में या राज्य के न्यायालय में और चर्च के न्यायालय के जो डिसीजंस दिए जाते थे उनमें कभी भी मैच नहीं होता था। उस कंडीशन में क्या होता था, दोनों ही पक्ष में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी। तो अब आप देखिएगा चर्च के निर्णय को अंतिम माना जाता था, जो चर्च का न्यायालय निर्णय देता था उसको अंतिम माना जाता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चर्च के न्यायालय में निर्णयों की भी बिक्री की जाती थी। चर्च के द्वारा जो डिसीजंस दिए जाते थे वहाँ पैसे देकर के उस निर्णय को अपने पक्ष में कर लिया जाता था। अब आप देखिएगा कितनी अजीब बात है कि न्यायालय एक महत्वपूर्ण संस्था होती है राज्य की और देश की, और उस न्यायालय पर प्रत्येक नागरिक का विश्वास होता है। और जब उसी के निर्णय की खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी तो स्वाभाविक है विश्वास में कमी आएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखिएगा क्या होता था, जो गरीब लोग होते थे वो पैसे देने में सक्षम नहीं होते थे। उस कंडीशन में बेचारे गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता था। तो ये कारण ऐसे उपस्थित उस समय हुए जिन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन को
गति प्रदान की और उसके शुरुआत में या उसको शुरू करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब इसके अलावा आप देखिएगा तात्कालिक कारण आप लिखेंगे, तात्कालिक कारण। अब देखिए तात्कालिक कारण क्या था, एक आपने पहले कभी पढ़ा भी होगा, हिंदी में इन्हें कहते हैं पाप विमोचन पत्र, पाप विमोचन पत्र या इंडल्जेंस। पाप विमोचन पत्र या इंडल्जेंस। अभी क्या थे आप देखिएगा, चर्च के द्वारा एक प्रकार का पत्र जारी किया गया था और ये पत्र जो है जिसे पाप विमोचन पत्र कहा जाता था, उसके बारे में चर्च के द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जा रहा था स्वयं पोप के द्वारा कि जो भी व्यक्ति इन इंडल्जेंस को या पाप विमोचन पत्र को खरीदेगा उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। कुल मिलाकर के पोप के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो भी इन इंडल्जेंस को खरीदेगा उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। क्योंकि हमारी धार्मिक शिक्षा, चाहे हमारे सनातन धर्म में हो, चाहे हमारे बौद्ध धर्म में हो, जैन धर्म में हो या ईसाई धर्म में, हर धर्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष माना जाता है। और मोक्ष से अभिप्राय क्या है आप सभी जानते हैं, जब व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है उसे ही मोक्ष कहा जाता है। तो पोप ने बिल्कुल क्लियर ये घोषणा करवा दी कि जो भी इन पत्रों को खरीदेगा निश्चित रूप से वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। तो ये कुछ एक कारण थे धार्मिक सुधार आंदोलन के। अब इसके बाद आप लिखिएगा, बिना धर्म सुधारकों के ये आंदोलन संभव नहीं था। तो हम कुछ महत्वपूर्ण धर्म सुधारकों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें आप सर्वप्रथम लिखिएगा वाइक्लिफ, हेडिंग डालिएगा प्रमुख धर्म सुधारक, प्रमुख धर्म सुधारक। अब इसमें सबसे पहला नाम लिखेगा वाइक्लिफ। वाइक्लिफ लिखेगा 1320 से 1384 ईस्वी। अब देखिए ये एक अंग्रेज विद्वान था जॉन वाइक्लिफ और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक था। स्वाभाविक है विद्वान आदमी था तो धर्म का इसने गहन अध्ययन करा होगा और निश्चित रूप से इसके द्वारा जो धर्म संबंधी अंधविश्वास और भ्रम उत्पन्न किए जा रहे थे उन रूढ़ियों के प्रति इसने विरोध किया। कुछ ही समय में भी आप देखिएगा इसके जो विचार थे वो काफ़ी पॉपुलर होने लगे और जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो निश्चित रूप से चर्च और पोप दोनों इसके विरोधी हो गए। चर्च की महान परिषद के समक्ष इसको उपस्थित किया गया और वाइक्लिफ ने जब उसको इस महान परिषद के समक्ष उपस्थित किया गया तो अपने इसने विचार जो थे उन विचारों को स्पष्ट करके उनके सामने कहा और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जब समझाया गया धर्म अधिकारियों द्वारा तो उसने भविष्य में अपने इन विचारों को खुले रूप से व्यक्त न करने का आश्वासन दिया। बदले में इसकी जान बख्श दी गई। पर आप देखिएगा कि कितना बुरा बर्ताव किया। जब इसकी मृत्यु हुई, नेचुरल डेथ इसकी हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि कब्रिस्तान से इसकी लाश को निकलवा करके किसी गंदे स्थान पर फेंकवा दिया गया था। यानी
जो क्रोध उस समय चर्च की महान परिषद और धर्माधिकारी व्यक्त नहीं कर पाए थे, उसकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने उसकी लाश को गंदे स्थान पर फिकवा करके निश्चित रूप से अपने उस क्रोध को शांत किया था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वाइक्लिफ के मर जाने से या उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाने से उसके विचार जो थे उनका प्रचार प्रसार रुक गया। उसके जो अनुयायी थे वो लोलार्ड्स कहलाते थे। वाइक्लिफ के जो अनुयायी थे वो लोलार्ड्स कहलाते थे और इन लोलार्ड्स ने वाइक्लिफ के विचारों को आगे बढ़ाया और लोगों में जागृति पैदा की। अगला आप धर्म सुधारक लिखेंगे जॉन हस। जॉन हस लिखेंगे। जॉन हस बोहेमिया का निवासी था और यह प्राग विश्वविद्यालय का प्राध्यापक था। प्राग विश्वविद्यालय का प्राध्यापक था। यद्यपि आप देखिएगा वाइक्लिफ और जॉन हस के विचारों में थोड़ा सा अंतर था, लेकिन उसका भी ये मानना था जॉन वाइक्लिफ की तरह कि कोई भी कैथोलिक धर्मावलंबी बाइबल के अंदर जो उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों को पढ़ करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन के अंतिम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। उसका ऐसा करने का उद्देश्य क्या था कि जितने अंधविश्वास चर्च के द्वारा प्रसारित किए जा चुके थे उन अंधविश्वासों पर कहीं ना कहीं रोक लगाना था। यदि इस कंडीशंस को हम देखें तो ये वास्तविकता भी है कि बाइबल में कहीं भी वो बातें नहीं लिखी थी जो चर्च के द्वारा बार बार प्रसारित की जा रही थी। तो जॉन हस के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जाने लगा और बहुत अल्प समय में आप देखिएगा जॉन हस के विचार जो थे वो काफ़ी लोगों को प्रभावित करने लगे। जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी जॉन हस की, तो पोप, चर्च आदि धर्माधिकारी समस्त जो थे वो उससे काफ़ी भयभीत होने लगे और जिस प्रकार से वाइक्लिफ को चर्च की महान धार्मिक परिषद के सामने उपस्थित किया गया था उसी प्रकार से जॉन हस को भी चर्च की महान परिषद के सामने उपस्थित किया गया और अंततः आप देखिएगा उसको जीवित जला दिया गया। तो जो भी व्यक्ति अपने विचारों को खुल करके प्रकट करता था, चर्च का विरोध करता था, उसकी स्थिति जो थी वो जॉन हस और वाइक्लिफ के समान होती थी। हम अपने अगले धार्मिक सुधारकों को नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस आप लोग लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और इन ऑनलाइन क्लासेस का आप भरपूर लाभ उठाएं ताकि आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर आप तक पहुंचती रहे, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई का कोई लॉस नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।